वालेकुम। आज हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी आप लोगों को वेट करवाया है फॉर दिस वीडियो, और इवन नेक्स्ट वीडियोस भी कुछ पेंडिंग पे थी और मैं नहीं कर सकी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। आजकल कुछ रूटीन भी इस तरह आजकल कुछ रूटीन भी इस तरीके की हो गई है और थोड़ा सा टाइम जो है वो कम मिल रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकी। और जो हमारे मॉडरेटर थे उनका भी थोड़ा सा इशू था, तो वो मुझे आज बता रहे थे कि काफ़ी पेंडिंग मैसेजेस हैं जो कि नहीं रिप्लाई हुए हुए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने क्यूरीज दे दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगी उसके अंदर वो सारी क्यूरीज आप लोगों की आंसर कर दूँगी। ठीक है। अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो है मेन कंटेंट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना बिल्कुल भी, और मुझे बिल्कुल भी इस तरह का ना कहें। मुझे बड़ा बुरा लगता है, वैसे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फ़ील होती है जब मुझे कमेंट्स में आप लोग ये कह रहे होते हैं कि आप ऐसा करें आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आप ऐसे करें वैसे करें, या हाइड कर दें सब्सक्राइबर्स। ये कुछ भी ऐसा मामला नहीं है, तो उस चीज़ को बेशक बिल्कुल ही अपने माइंड से निकाल दें। आप लोग मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। ट्यूटोरियल पॉइंट पर जाएँ, गीक्स फॉर गीक्स पे जाएँ, डिफरेंट और वेबसाइट्स हैं जहाँ से ऑथेंटिक आप लोगों को इसका नॉलेज मिल जाएगा। प्लस अगर बुक्स हैं आप लोगों के पास, वहाँ से देख लें, यूट्यूब पे कोई और चैनल सर्च कर लें, वहाँ से पढ़ लें, डजेंट मैटर। बस मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को ये हो जाना चाहिए कवर। प्लस आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, तो इंशाल्लाह ताला अभी ही इसी वक्त में इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, वो भी आप लोगों को वहाँ पे हो जाएगा क्लियर। अच्छा जी, अब आती है बात थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। अगर किसी ने, अच्छा ये जो BSIT वाले होते हैं ना, और बहुत सारे कुछ ऐसी डिग्रीज़ होती हैं, या BScs के अंदर पढ़ाया जाता है लेकिन BSIT के अंदर नहीं पढ़ाया जाता थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको ना बहुत ही, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि कुछ डिग्रीज़ में पढ़ाया जाता है और कुछ में नहीं पढ़ाया जाता, तो उस लिहाज से इसकी वेटेज कम है, लेकिन है सही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता पर आता है। तो हम लोग कोई गुंजाइश ही ना छोड़ें इस वजह से कि हमारे मार्क्स ही ना कटें, तो हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी के लिए इसको तैयार करना है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं। जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो ठीक है, ज़रा ज़्यादा डेप्थ में चले जाएं, लेकिन सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और वो थोड़े से ही हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मतलब कैसे समझ लें। ऑटोमेटा का मतलब देखिए, ऑटोमेटा का जो वर्ड है ना, दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑटोमेटिक। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, जब हम मशीन से काम करवाने वाले होते हैं ना, तो हम मशीन को इस तरीके से उसको ट्रेन कर देते हैं कि उसको ऑटोमेटिक करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से, अगर मैं आप लोगों से कहूँ ATM की मिसाल ले लें कि ATM में हम जितनी अमाउंट एंटर करते हैं हम उतनी अमाउंट विड्रॉ करते हैं। ठीक है। या उसका एक ख़ास पैटर्न है कि सबसे पहले आप लोग कार्ड इंसर्ट करते हो, फिर वो जो एक ख़ास पैटर्न है ना, वो जो एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लाजमी फॉलो करनी है एक मशीन ने, तो वो तकरीबन सारी चीज़ें हम लोग कुल मिला के उसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा समझ लें कि एक बहुत बड़ी बुक है, और उस बुक के अंदर बहुत सारी नॉलेज गिवन है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है। उस थ्योरी को जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, अब हम एलिजिबल हैं कि हम एक मशीन से कोई भी काम किसी भी सीक्वेंस में करवाने के एलिजिबल हैं। ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या। तो अब ऑटोमेटा जो वर्ड है दैट इज़ फ्रॉम ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स कि ऐसा काम जो खुद ब खुद हो जाए। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मीन्स कि हम मशीन को इतना इनेबल कर देते हैं कि वो क्या कर लेती है कि खुद ब खुद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लैग। बड़ी, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आइडिया होगा कि बड़ी कॉमन सी टर्म है जो कि यूज़ होती है। L stands for language, A stands for automata, and G stands for grammar। ठीक है, लिख लें अपने पास।
अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड करें कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आप लोगों की सारी चीज़ें कवर करवा दूँ। आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की चीज़ें कवर हो जाए, पर अगर मैं ना करवा सकी और आप लोग मेरा वेट ना करें और मुझ पे इतने डिपेंडेंट ना रहें, तो मैं आप लोगों से इतना कह रही हूँ कि ये वाली चीज़ें एक बार खुद से सर्च कर लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक तरह से आया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना गूगल से पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। ये मैं ऑलरेडी वैसे आंसर कर चुकी हूँ, पर क्योंकि वो एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन था तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो। तो देखिए, जब भी आप लोग किसी सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपको बता रही हूँ, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को आप एक पीडीएफ गो थ्रू कर लीजिएगा लाजमी। उसके जो मोटे मोटे बोल्ड पॉइंट, जो हेडिंग्स हैं, उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को जिस तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि लैंग्वेज करें, ऑटोमेटिक करें, ऑटोमेटा करें, और ये जो एक गिनी चुनी चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सिंपल जाके गूगल पर टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जो भी लैंग्वेज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जब जो भी चीज़ पहले आप लोगों के पास 4-5 लाइन्स आएंगी ना, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। बस ये इतना से इसका होगा। इसको बहुत लंबा आप लोगों ने नहीं करना, या बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाना, डेप्थ में नहीं जाना। आप लोगों ने मोटी मोटी चीज़ें करनी है, वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ करें, न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स कर लें, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने लेके चलनी है, ठीक है। अब आप लोग ये याद रखना है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम लोग बात करते हैं लैग की, लैग एल लैंग्वेज, ए ऑटोमेटा, जी ग्रामर, डन। अब हम मूव करते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के अंदर लाजमी कर, लेकिन आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा ये टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को कवर करने के लिए फॉर पीपीएससी और एफपीएससी एग्ज़ाम्स। और यही है टोटल। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ऑटोमेटा टोटल है कितना, तो तकरीबन ऑटोमेटा इतना ही बनता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऑटोमेटा है नहीं। तो ये क्योंकि बिल्कुल मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिपीटेडली आते हैं, और बहुत कम पोर्शन आता है ऑटोमेटा का। लेकिन हाँ, मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये बात मैं सेपरेटली भी एक वीडियो में क्लियर कर दूँगी, लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टफनेस ऑफ पेपर। जितना ज़्यादा पेपर टफ हो, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, उतना ज़्यादा पेपर टफ होगा। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही, बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही, मैं आप लोगों से एक बात बता रही हूँ कि पेपर टफ होता है। अब जो ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती है ना, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि लोग ज़्यादा आगे स्टक इस पे हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वो सब्जेक्ट है जो सब नहीं पढ़ते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो सब नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इन पे आप लोगों ने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देना, पढ़ना ज़रूर है, इनके एमसीक्यूज़ लाजमी गो थ्रू कर लेना है, इसको लाइट नहीं लेना। इन दैट केस कि अगर ये आ जाए ज़्यादा पोर्शन इसमें से, तो आप लोग ये करने में एलिजिबल हो। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वो चीज़ें हैं, वो फैक्चुअल सी बातें हैं कि वो आएंगे। अब जाहिर सी बात है, हर बंदे ने वो तैयार करना है, लेकिन क्योंकि वो पेपर टफ बनाएंगे थोड़ा, क्योंकि उन्होंने 25,000 में तो रिकांड छांट करनी है, तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ की तरफ लेके जाएंगे पेपर, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं नेगेटिव मार्किंग का भी आपको बता देती हूँ, ताकि कोई वजह ही ना रहे आप लोगों को इस तरह मतलब वो क्वालिफाई ना हो सके आप लोग, तो उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने इसको ठीक से करना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये रेगुलर लैंग्वेज एंड फिनाइट लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, फिनाइट लैंग्वेज, ये फिनाइट और इनफिनाइट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम लोगों ने इसको करनी है। फिनाइट और इनफिनाइट लैंग्वेजेस होती हैं, किस तरीके से होती हैं, क्यों कहा जाता है फिनाइट इनफिनाइट, वो एक लंबी डिस्कशन है जो हम आगे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा रेगुलर लैंग्वेज एंड फिनाइट लैंग्वेज, डन। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एंड अनडिसाइडेबिलिटी, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एंड अनडिसाइडेबिलिटी, ये लिख लीजिएगा, अपने पास लाजमी करना है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन लाजमी करना है। आर ई ट्यूरिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली ना अगर मैं इसको तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दूँ, तरतीब बदली जा सकती है कि इसको नीचे इसको ऊपर, मतलब इस तरह की तरतीब हो सकती है चेंज। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने पहले लिख दी है कि इसको आप लोगों ने सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। इनके अंदर कुछ टेबल्स होते हैं जो आप लोगों ने कवर करने होते हैं, और इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। मैं अगेन बता देती हूँ, इसके अंदर कुछ सिम्बल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वेशन टाइप समझ लें, वो चीज़ होती है जो आप लोगों ने कवर करनी है। लेकिन इसके अंदर टेबल्स होते हैं, और टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, लंबी बात है, उसको छोड़ें फ़िलहाल। लेकिन आप लोगों ने ये तैयार कर लेना है, ये ज़्यादा अच्छे, इनको भी गो थ्रू कर लेना है, एक दफ़ा देख लेना है एमसीक्यूज़, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई पीपीएससी हलवा थोड़ी ना है कि बस ऐसा होगा कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं और हो जाएगा। पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है पढ़ना, पढ़े बगैर या मेहनत किए बगैर भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है।
तो अब हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स बड़े मेजर होते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा एक बार, ये जो थ्योरी होती है ना, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने हार्डवेयर भी बनाया, प्रोग्राम भी बनाया। मतलब टोटल जो मशीन का होता है ना, उस पर कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर होती है। तो समझ लें कि वो थ्योरी है जिसके ऊपर हम लोगों ने मशीन को कर लेना है डिज़ाइन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। अब यहाँ से थोड़ी सी बात है समझने वाली। लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है, जिस तरीके से मैं अगर आप लोगों को ये लिख के दूँ, मिनट, मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो। ठीक है, अब लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब ओके सी चीज़ है। लेकिन हम लोग थोड़े से इस चीज़ में देखते हैं ध्यान से कि इनके अंदर सिंबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इनके अंदर हम लोग किस क्या 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 चीज़ें मिल के हमारे पास एक ये पूरी लैंग्वेज बन रही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो सेम इसी तरीके से जब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी ये वाले सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये सारे सिंबल्स ही हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं, ये सारी चीज़ यूज़ होती हैं। तब ही हमारे पास देखिए आई एम के ऊपर सिंबल बना, हमारे पास इन सेंटेंसेस के मीनिंग्स क्लियर होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स वगैरह ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर ये चीज़ ना हो तो हमें इनकी सही से अंडरस्टैंडिंग ना हो सके। ठीक है जी, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी। लैंग्वेज क्या है, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, ओवरऑल एक हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर के रेलिवेंट जब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हमारे पास होता है एक सिंबल। ठीक है, सही है। सिंबल के बाद हम लोग सिंबल के अंदर A B C 1 2 3 सब चीज़ें आ जाती हैं। कुछ भी जो सिंबल जो भी आप लोग एक लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, दैट इज़ सिंबल। ठीक है जी, अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। पहला सिंबल, दूसरी बात पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग कह रहे थे कि वो हमारे पास सिंबल है, जैसे 1 2 3 सिंबल है। अब उसको हम लोग बता देते हैं कि व्हाट एक्चुअली द सिंबल इज़। ठीक है, प्लस हम उसको ये भी कैरेक्टराइज कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, सिंबल, अल्फ़ाबेट्स आ जाती है। ठीक है, जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ स्ट्रिंग। इसको हम लोग लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी, ये सम के लिए यूज़ होता है। फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग। जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो हमारे पास बन जाती है एक क्या चीज़, लैंग्वेज। और लैंग्वेज को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स अगर इकट्ठी हो जाए तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है। अब अगर आप देखिए इसको पीछे की तरफ मूव करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे जो छोटी चीज़ है, सबसे जो छोटा यूनिट है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ व्हाट, ओह इतना सारा इनविजिबल था। खैर, सबसे जो छोटा यूनिट है हमारे पास, दैट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट इज सिंबल। सिंबल पे अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग एंड देन कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, वो हो जाता है हमारे पास लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, इस लिहाज से भी आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ओके जी, अच्छा, अब हम लोगों ने जो चीज़ें करनी है, करने को तो वैसे इसके अंदर भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन एग्जांपल्स लंबी करनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आई एम श्योर कि जो बच्चे होंगे कैंडिडेट्स काफ़ी सीरियस इस एग्ज़ाम्स को लेके, तो वो लाजमी एक दफ़ा मेरी वीडियो के बाद कर लेंगे गो थ्रू उसका रीडिंग का, बुक रीडिंग का। और मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे अब सही से नाम नहीं याद आ रहा, बट मुझे इतनी शॉकिंग लगी है एक बात, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और उसके अंदर मैं बल्कि अभी नाम देख के आपको बताऊंगी। अभी से एक बंदे ने ये पूछा हुआ था नीचे कि जी आप क्या आपकी वीडियोस देखना इनफ है और हम बुक रीडिंग ना करें। भाई पहले दिन से मैं आप लोगों को एक ही बात बता रही हूँ कि ऐसा इनफ नहीं है, बिल्कुल इनफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये लेक्चर्स के कंटेंट्स ऐसे नहीं है, ये इस तरह एक
प्रॉपर मेथड है, नहीं फॉलो करेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है आपको। आप एक दफ़ा लेक्चर लें, लेक्चर के अंदर 100 चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बुक से क्लियर होती हैं। आप बुक रीडिंग करें, आप लेक्चर के बाद नोट्स बनाएं, इन नोट्स को इन्हेंस करें, एक्सटेंड करें, ज़्यादा चीज़ें ऐड करें, किधर से ऐड करें, बुक से ऐड करें, और उसके बाद फिर मैं आपको हाँ कहूँगी कि हाँ इससे रिवीजन करें, इससे प्रिपरेशन करें, तो फिर कोई बात भी बने। लेकिन आप कहेंगे लेक्चर और रिवीजन नॉट इनफ, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, और ना मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ आप लोगों की। ठीक है, जो तरीका बताया उसकी ही मैं कहूँगी वही फॉलो करें। ठीक है जी। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास LAG के अंदर ऑटोमेटा। अच्छा, ऑटोमेटा जो है ना बेसिकली इट्स लाइक मशीन मॉडल। ठीक है, मशीन मॉडल है हमारे पास, और हम लोग इसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि मशीन मॉडल है तो ये बेसिकली कौन सी चीज़ इसमें फॉलो, लैंग्वेज कौन सी ये फॉलो करेगा। ठीक है, लैंग्वेज की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए LAG हम बात कर चुके हैं, लैंग्वेज ANG, ए हम बात करें अब, और ए के अंदर क्या यूज़ हो रही है, लैंग्वेज यूज़ हो रही है। एक चीज़ जो पीछे मैं स्किप कर गई थी वो अभी आपको बता देती हूँ कि लैंग्वेज के आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती हैं फिनाइट लैंग्वेजेस, और एक हमारे पास होती हैं इनफिनाइट लैंग्वेजेस। और इसकी ये थ्योरी है कि क्यों फिनाइट और इनफिनाइट लैंग्वेजेस होती हैं, कि बाज़ औक़ात इस तरीके की लैंग्वेज होती हैं जिसका हम कहें कि अगर हमने इसको लिखना शुरू किया ना तो ये पता नहीं कब जाके ख़त्म होगी। ठीक है, उसके कम्बिनेशंस इतने ज़्यादा होते हैं, स्ट्रिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें नहीं पता कब जाके ख़त्म होगी। लेकिन जो इनफिनाइट है, सॉरी इनफिनाइट कभी नहीं ख़त्म होती, फिनाइट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई गिनी चुनी चीज़ होती है। तो जो लैंग्वेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके, दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड फिनाइट। जो नहीं ख़त्म होती दैट इज़ इनफिनाइट। डन। अब मशीन लैंग्वेज जब हम बात करते हैं ऑटोमेटा की, तो ऑटोमेटा के अंदर हम देखते हैं कि मशीन मॉडल कौन सा, और मशीन मॉडल कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, फिनाइट या इनफिनाइट। इसकी बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि मतलब कैसे तरीके से हमें पता चलता है कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा। प्लस इसके अंदर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, आप लोगों ने स्टडी करनी है या मैं खुद करवा दूँगी। एक चीज़ होती है दैट इज़ FA फिनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अगली चीज़ है PDA पुश डाउन ऑटोमेटा। अगली चीज़ है मेरे पास LBA दैट इज़ लीस्ट लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। ओके, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और लास्ट पे चीज़ आ जाती है TM दैट इज़ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अब आई थिंक ये विजिबल होगा, सॉरी। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ होती है वो क्या होगी, TM होगी, ट्यूरिंग मशीन होगी। अब आप लोगों ने ये लाजमी कर लेना है कवर। अब मैं आप लोगों को, आप सब कह रहे थे ना कंटेंट्स बता दें, हम कर लेंगे। तो ये कंटेंट्स आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने कवर करने हैं, बुक से रीडिंग करनी है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे चले जाएं, वो अच्छी जगह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। उसके अंदर सिम्बल्स देख लीजिएगा, चीज़ों की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा खासा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों हो गया। जी रहता है ग्रामर, वो इंशाल्लाह मैं आगे अगली वीडियो में कर लेती हूँ। आई थिंक ये बहुत लंबी होगी ये वीडियो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। करना है, ठीक है जी।